दूसरा भाग बनाने जा रही हूँ। उसमें मैं आपको गला बनाना बताऊँगी और उसमें बाजू बनाना बताऊँगी, और बाजू के फंदे कितने डालने हैं, आपने गले में कितने रखने हैं, मैं आपको वो सारा इस वीडियो में बताऊँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 12 नंबर से ये गला बनाया था, लेकिन वो टाइट हो गया तो मुझे उधेड़ के ये 10 नंबर में बनाना पड़ा। तो 10 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने गले में, तो इसलिए ये गला बिल्कुल ठीक ठाक आया है। और चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। गला बनाने के लिए अब फंदे उठाने हैं। तो मेरा ये आगे वाला पार्ट है, ये देखिए। और यहाँ पीछे मैंने अब धागा दूसरा चेंज करना है, क्योंकि जिस धागे से हमने बॉर्डर बनाया उसी धागे से हमने यहाँ पे गला बनाना है। तो यहाँ मैं 20 फंदे छोड़ दूँगी, जो हमने मोंडा जोड़ना है दूसरा। और यहाँ पे बाकी फंदे जो मेरे गले के रहे हुए हैं, तो मैं उनको इस सिलाई में सीधा सीधा बुन लूँगी। और मैं 10 नंबर की सिलाई से गला बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे के गले जो सर बड़े होते हैं तो गला थोड़ा ढीला ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इन सारे फंदों को जो मेरे पिछले बचे हुए हैं, इनको मैं इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक पिछले पल्ले के जो अपने गले के पिछले भाग के जो हमारे बीच छोड़ के ये वाले सारे मैंने इस कलर से बुन लिए हैं, क्योंकि मुझे इसी कलर से बॉर्डर बनाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक फंदा उठाना है, यहाँ से बिल्कुल पास पास से उठाएंगे। ये हमारे बैक साइड में ही आएगा ये 3 फंदे जो हमारे। अब यहाँ से हमारे फंदे मोंडे से उठेंगे, तो एक, और ये देखिए बिल्कुल पास पास से उठाना है आपने। 2 3 4 5 6 7 8। आपने ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं। तो मैं आपको उठा के फिर दिखाती हूँ कि कितने फंदे उठाए मैंने। देखिए मैंने अपने फंदे पूरे उठा लिए हैं गले के। तो मेरे 45 फंदे इस तरफ से और 45 फंदे इस तरफ से उठे हैं। तो मैंने 45 फंदे उठा के 2-3 सिलाइयाँ बना ली हैं, ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे सीधे उल्टे का बॉर्डर। और 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। तो अब मैंने क्या करना, जो हमारा बीच का फंदा यहाँ हमने एक फंदा धागे में डाला था, उसको घटाना है। अब कैसे घटाएंगे हम उस फंदे को, यहाँ से देख लीजिए, ये वाला फंदा है वो, ये वाला। तो हमने एक इस तरफ का फंदा है जो, और एक इस तरफ का फंदा है दूसरी तरफ का, उन दोनों फंदों के साथ इसको तीसरे फंदे को घटाना है। तो अब कैसे घटाना है, तो हमने सीधी साइड हूँ मैं, तो सीधी साइड कैसे घटाएंगे, पहले हम इस वाले फंदे को इस तरफ ले आएंगे। ये देखिए सिलाई से उठा के मैंने पीछे ले गई, और जो बीच का फंदा है, जो ये बीच का फंदा है, जो हमने एक फंदा घटाने के लिए रखा था धागे में, उस फंदे को हम आगे ले आएंगे। ऐसे आगे लाने के बाद हमने अपने 3 फंदों को घटा देना एक साथ, ऐसे। ये देखिए यहाँ हमारे 3 फंदे घट गए, और ये हमारी किनारी सी बन के आ रही है सीधी सीधी फंदों की। और बाकी हमने जो सीधा है सीधा बुनना है, और उल्टा जो फंदा है उल्टा बुनना है। आपने सीधी तरफ से ऐसे ही घटाना है इसको, और बाकी फंदों को उल्टा सीधा बॉर्डर जैसे बना रहे थे वैसे बना देना है। तो मैं इसको आपको यहाँ तक बना के और उल्टी साइड में फिर घटाना बताती हूँ। तो ये देखिए मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई में हमने एक फंदा उल्टा एक सीधा जैसे बना रहे थे बॉर्डर, ऐसे बनाते जाना है, और वहाँ तक बना लेंगे हमने जहाँ बीच में हमने एक फंदा रखा था घटाने के लिए। तो ये देखिए हम बीच में आ गए यहाँ पे। ये हमारा फंदा है ये वाला, इसमें से इस तरफ देखेंगे, ये देखिए। तो ये फंदा हमने बुनना नहीं है, इससे इसको घटाना है। तो अब उल्टी साइड से घटाना है, तो हम कैसे घटाएंगे,
सीधी साइड से हमने ये वाला फंदा जो इस तरफ का हमारा फंदा था उसको हमने पीछे किया था और इस बीच वाले फंदे को आगे किया था। तो अब हमने क्या करना है, इस फंदे को हमने इस तरफ से लेना है। अब इस फंदे को पहले हमने सीधी साइड पीछे से लिया था, अब आगे से इस फंदे को उठा लेंगे और जो बीच वाला फंदा है उसको हमने आगे ही रखना है ऐसे। लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है, सीधी सिलाई में हमने उसको आगे की तरफ से घुमाया था बीच वाले फंदे को, और उल्टी साइड हमने पीछे की तरफ से घुमाना है। तो ऐसे करके धागा आगे रखेंगे अपना ये वाला, और यहाँ से हमने उल्टा घटाना है इसको। चाहे हमारा यहाँ का फंदा सीधा हो दोनों तरफ का, लेकिन हमने इस तरफ से उल्टा घटाना है। तो 3 का हमने 1 कर देना है इसको ऐसे, ये देखिए। तो ये बिल्कुल शेप में अच्छी में आएगा। तो आपने ऐसे ही घटाते जाना एक एक फंदे को, सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई में यहाँ पे, और आपने कम से कम 10-12 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेना है और उसके बाद अपना गला घटा देना है। तो मैं 10-12 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ जाके हमारा गला घट रहा है, तो हर बार मैं एक एक करके घटाऊँगी। सीधा और उल्टा घटाना मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे घटाना। तो मैं ये 10-12 सिलाइयाँ निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पे 9 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और इसको ऐसे घटा लिया। ये घट गया हमारा। तो यहाँ पे हमने अब 10वीं सिलाई पे आ गई हूँ मैं उल्टी साइड। अब हमने इसको पूरे को घटा देना है, पूरे फंदों को जो हमारे ये गले के फंदे हैं। तो घटाने का तरीका वही है, 2 का 1 करना है हमने। ये देखिए, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1, फिर इसी फंदे को लेंगे, फिर 2 का 1। लेकिन आप यहाँ पे टाइट मत घटाइए, क्योंकि टाइट गला फिर गला छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा ढीला ढीला करके घटाएं, थोड़ा अपना हाथ ढीला रखें। ये चीज़ आप इस धागे को ज़्यादा जोर के खींचे ना, और ऐसे करके आप इसको सारे फंदों को ऐसे करके घटा दीजिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ घटे हुए फंदे। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह हमें ये पूरे फंदे गले के सारे यहाँ तक मैं इनको पूरों को घटा दूँगी। ये देखिए, मेरा यहाँ पे गला बन के तैयार हो गया स्वेटर का। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गला बन के आया और खुला डुला गला है। बच्चे का सर आराम से इसके अंदर आ जाएगा, कोई टाइटनेस नहीं होगी। तभी मैंने ये 12 नंबर का सिलाई लगाई थी पहले, उससे थोड़ा टाइट बन गया तो मैंने दोबारा उधेड़ के इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और यहाँ पे फिर मैंने अपने कंधा जो 20-20 मेरे फंदे बचे हुए थे आगे और पीछे में, इनको जोड़ दिया और ऐसे करके मेरा ये स्वेटर बन के गला बन के तैयार हो गया। तो मैंने यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45 फंदे रखे थे और उनको मैंने 10 सिलाइयाँ डाल के 9 सिलाइयाँ डाल के 10वीं में इसको घटा दिया था थोड़ा ढीला ढीला करके। तो ये मेरा गला तैयार हो गया। अब मैंने बाजू बतानी है आपको। तो बाजू कैसे बनाएंगे, तो बाजू बनाने के लिए हमने सबसे पहले फंदे डाल लेने हैं सिलाई में। तो 12 नंबर की सिलाई में मैंने यहाँ पे ये देखिए 12 नंबर की सिलाई में उल्टा सीधा बॉर्डर बुना है और यहाँ पे मैंने 41 फंदे डाले हैं। 41 फंदे डाले हैं, 40 और 1 41। मुझे डिज़ाइन सेट करने के लिए 41 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। और 12 नंबर की सिलाई से बना के जो मेरी 18वीं सिलाई थी वो मैंने 9 नंबर से बनाई है। देखिए उल्टी साइड से, क्योंकि मैं डिज़ाइन है जो वो 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ और बॉर्डर 12 नंबर से। तो अब मैंने क्या करना है, डिज़ाइन सेट करने के लिए ये मैंने पहले फंदे में इसको मैंने अब दूसरा कलर ऐड करना है सीधी तरफ से। तो 41 फंदों को हमने यहाँ पे ये वाइट कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई यहाँ पे, चाहे आप पहले गांठ लगा लीजिए,
गांठ लगा ली और फिर हमने यहाँ पूरी सीधी सिलाई डालनी है ये, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की आएंगी। तो यहाँ पे मैं सीधी और एक उल्टी सिलाई वाइट कलर से डाल लेती हूँ। 41 फंदों को 9 नंबर की सिलाई से हमने 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी डाल लेंगे ऐसे। तो मैं 2 सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी उल्टी सिलाई है दूसरी वाइट कलर की। तो 2 सिलाइयाँ मेरी वाइट कलर की निकल गई। अब मैंने यहाँ पे डिज़ाइन सेट करना। तो 41 डिज़ाइन की अब तीसरी सिलाई हमारी, तो 2 सिलाइयाँ हमारी सीधी और उल्टी डाल के अब मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। तो पहला फंदा उतार लें आप और दूसरा फंदा आप इस कलर की ऊन से बनाएंगे। एक फंदा सीधा और दूसरे फंदे के ऊपर 2 बार धागा लपेटेंगे और तीसरा फंदा फिर सीधा एक। तो ऐसे ही देखिए बीच वाले फंदे के ऊपर धागा लपेटा हमने। एक फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा सीधा, दूसरे के ऊपर 2 बार धागा लपेटेंगे और तीसरा फंदा फिर सीधा बना लेंगे। फिर चौथा फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा सीधा, दूसरे के ऊपर 1 2 बार धागा लपेटा और फिर एक सीधा फंदा ऐसे बनाया और ये उतार लिया। तो आपने देखिए बीच वाले फंदे के ऊपर आपने धागा लपेटना है और एक इधर आपने सीधा बनाना है और एक फंदा उतार लेंगे। यही कंटिन्यू करते जाना आपने। यहाँ देखिए लास्ट में ये लपेटा और एक फंदा सीधा बनाया, फिर हमने लास्ट वाला एक सीधा बना देंगे। तो ऐसे करके ये हमारा डिजाइन बिल्कुल सेट होके आता है। देख लीजिए आप एक बार। इस तरफ भी हमारे 3 फंदे और एक सिलाई वाला रह गया, इस तरफ भी हमारे 3 फंदे और एक सिलाई वाला। तो आपने ऐसे करके ये डिज़ाइन बिल्कुल 41 फंदों में सेट होके आता है। तो दूसरी सिलाई हमारे डिज़ाइन की, सॉरी चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। तो इसको हमने खोल लेना है इस बीच वाले फंदे को, और ये देखिए हमने 3 फंदों को इसी सिलाई में लेके, और ये हमारा उतारने वाला फंदा है। तो इसको हमने 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे और फिर एक बार धागा लपेट के फिर दोबारा बुनेंगे। तो ये हमारे 3 फंदों को हमने 3 बार बना लिया। इस फंदे को उतार लेंगे 1 और अब बीच वाले को उधेड़ लेंगे 2 3 फंदों को ले लेंगे, पहले उल्टा बुनेंगे और फिर हमने धागा लपेटेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे करके हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। फिर धागा उतार लेंगे, वाइट वाला हमने उतारते जाना है और यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही हमने कंटिन्यू बनाते जाना है इसको। तो मैं ये भी सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट पे आ गई हूँ, 3 फंदे वही बीच वाला उधेड़ लूँगी और यहाँ तीनों फंदों को एक करूँगी पहले और फिर धागा लपेट के फिर दोबारा उल्टा बुनूँगी इसको। तो 3 हो गए और लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे बुन लेना और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। ये देखिए अब मैं डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे आया। तो अब आपने 2 सिलाइयाँ फिर सीधी निकालनी है, सॉरी वाइट कलर की सीधी और उल्टी निकालनी है। तो चाहे आप पहले फंदे को बुन लें, मैं पहले फंदे को उतार लेती हूँ और इन 3 फंदों को खोल के आपने एक एक करके बुन लेना ऐसे। यहाँ पे देखिए तो सीधी सिलाई मेरी सीधी आएगी और उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 सिलाइयाँ निकालने के लिए वाइट कलर से, तो अब हमने यही यहाँ पे रिपीट करना है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, लेकिन दो सिलाइयाँ आसान है बिल्कुल और 2 सिलाइयों में डिज़ाइन आता है।
अब मैं आपको सीधी और उल्टी सिलाई निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं उल्टी सिलाई अपनी पूरी कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा धागा खींच लीजिए, ज़्यादा मत खींचिए क्योंकि टाइट हो जाएगा एक तरफ से। तो ये देखिए मेरा एक डिज़ाइन ऐसा बन के आ गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जो डिज़ाइन हमारा यहाँ बीच में है अब वो हमने यहाँ पे लेके आना है। तो इसको कैसे लेके आएंगे, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ये लंबे वाला फंदा है ये, इस पे हमने 2 बार धागा लपेटना है। जो हमने यहाँ पे बीच वाले फंदे में लपेटा तो इसको बीच में लेंगे आप। इस चीज़ को आप 3 फंदों को लेके चलिए। तो अब कैसे करना है इसको, पहला फंदा उतार लूँगी मैं और दूसरा इसके साथ बुनूँगी। अब हमने यहाँ पे ये फंदा हमारा उतारने वाला है, इसको उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस वाले फंदे पे हमने 2 बार धागा ऐसे लपेट के बनाना है और आगे एक फंदा है। तो ये हमारा डिज़ाइन ये बीच में आ गया। अब ये फंदा उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस पे धागा लपेटेंगे दूसरे पे और तीसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे। और ये बस आपने इस चीज़ का ध्यान देना, जो ये लंबे वाला फंदा है अगले डिज़ाइन में हमने, जो एक डिज़ाइन पूरा हो गया दूसरा हमने बीच में लेके आना है। तो इस फंदे के ऊपर हमने 2 बार लपेटना है, ये ध्यान रखिए। तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप ऐसे बना के मैं ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको सीधी सिलाई में बढ़ाना बताऊँगी कैसे बढ़ाना है। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह बन के आ गया है। देखिए अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक जब स्टार्टिंग की थी तो कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब मैं यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी। वैसे मैंने हर स्वेटर, जो भी स्वेटर की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है उसमें आपको फंदे बढ़ाना बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपने कैसे बढ़ाना है। हर 5वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर हम देखते हैं तो 2.5-3 इंच तक बन गया है। तो उसके बाद हमने फंदे बढ़ाना शुरू करना है। तो अब हम यहाँ वाइट कलर लगाएंगे क्योंकि पूरी वाइट कलर से हमारी सीधी सिलाई आएगी। तो फंदे कैसे बढ़ाने हमने ये देख लीजिए। यहाँ से मैं वाइट कलर लूँगी। अब यहाँ देखिए ये वाइट कलर है, सीधी मैंने सिलाई डाली है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और मैं सिलाई के नीचे की तरफ से धागा लाऊंगी और इसको सीधा बुनूंगी ऐसे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए एक के। तो यहीं पे हमारा एक फंदा बढ़ जाता है और बाकी हमने जो फंदे सीधे सीधे इस कलर से बना देने हैं। पूरी सिलाई सीधी बना दूंगी। इस धागे को थोड़ा सा खींच लीजिए और यहाँ देख लीजिए एक फंदा बढ़ गया। तो मैं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उल्टी सिलाई में बताऊंगी आपको कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ मेरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, अब मैं उल्टी साइड उल्टी तरफ आ गई हूँ, फंदा बढ़ाऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे उल्टी जैसे हम बुनते हैं ऐसे सिलाई डालेंगे और इस धागे को मैंने पहले सीधी साइड इधर से घुमाया था, अब मैंने इसको ऊपर की तरफ से ले जाना है। सिलाई के ऊपर की तरफ से घूम के उल्टा फंदा ऐसे बनाना है। ये देखिए तो यहाँ भी मेरे 2 फंदे हो गए। तो ऐसे मैंने उल्टी तरफ से बढ़ाना है और सीधी तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। तो आपने ऐसे ही दोनों तरफ से बढ़ाना है, तो आपके फंदे ऐसे बढ़ जाएंगे दोनों तरफ से। तो हर चौथी सिलाई के बाद आपने 5वीं सिलाई में ऐसे ही आपने सीधी तरफ से बढ़ाना, एक उल्टी तरफ से बढ़ाना। तो जब तक आपकी बाजू की लेंथ पूरी नहीं हो जाती और फंदे पूरे नहीं हो जाते तो आपने ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते हुए जाना और फंदे बढ़ाते हुए जाना। तो कम से कम आप बाजू में ऊपर 75 फंदे तक रख लीजिए, 75 फंदे रखिए, क्योंकि ये 9 नंबर से बना रहे हैं तो 75 फंदे बहुत हैं। अगर हम 10 नंबर से बनाते तो यहाँ पे 80-85 फंदे लेते, लेकिन 9 नंबर की सिलाई से है तो 75 फंदे हमारे बहुत हैं। और बाजू की लेंथ कम से कम यहाँ पे 13-13.5 इंच के करीब बना लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा फंदा एक बार बना के दिखा देती हूँ जो मैंने बढ़ाया। ये देखिए यहाँ पे पहला फंदा बुन लेंगे उल्टा और ये फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। ऐसे करके हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपने इस तरफ बुन देना है, सीधा आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके हम इसको
बाजू को बढ़ाते हुए जाएंगे। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो फंदे बढ़ रहे हैं आपने इसी डिज़ाइन में उसको सेट करते हुए जाना है। वो फंदे आपने सीधे उल्टे नहीं रखने या तो रख भी सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं आएगा, डिज़ाइन का लुक ख़राब हो जाएगा। तो आपने वैसे ही डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना उन फंदों के साथ। तो जब तक मेरे यहाँ पे 75 फंदे नहीं हो जाते और बाजू की लेंथ पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको ऐसे ही बनाते जाऊँगी। तो मैं आपको बाजू की लेंथ पूरी करके फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बाजू की लेंथ पूरी कर ली है और यहाँ पे मेरे 75 फंदे हैं, 75 फंदे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बाजू की लंबाई आपको एक बार इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ से रखेंगे तो यहाँ तक मेरी 14 इंच के करीबन बाजू की लंबाई आ रही है। तो जिसके लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ, तो 5 से 6 साल के बच्चे के लिए 15-16 इंच लंबाई बाजू की होती है। लेकिन हम इसको घटाएंगे तो 1-2 इंच तक ऊपर तक बन जाएगा, 2-2.5 इंच तक। तो ये हमारी लेंथ बहुत है। आप 13.5 भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरी 14 बन गई है। तो 14 पे मैंने अपनी बाजू यहाँ पे आके घटानी है। तो घटाएंगे कैसे, हमने घटाई कैसे करनी है? सबसे पहले तो हम 4-3-2 ऐसे करके घटाएंगे दोनों तरफ से। साथ साथ में डिज़ाइन हमने बनाते जाना। तो आप घटाएंगे 2 फंदों को ऐसे कर लीजिए। और इस धागे का ध्यान रखिए, ये धागा भी हमने साथ साथ लेना है यहाँ पे। तो हम 2 फंदे घटाएंगे ऐसे, और फिर हमने सिलाई में फंदा डाल दिया और फिर अब 2 घटाएंगे। और इस धागे को हमने बार बार वाइट धागे के ऊपर लेते हुए जाना है ताकि ये बुनाई में आ सके। तो 2, फिर हमने इस धागे को, नीले वाले को, इसके ऊपर से घुमा के लेते जाना है। यहाँ पे 3 फंदे घट गए, फिर चौथा फंदा। अब 4 फंदे हमारे सीधी साइड से ऐसे घट गए। यहाँ देख लीजिए, मैं एक बार निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये धागा हमारा इसके साथ साथ आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे रख देते तो ये जब लंबा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो साथ साथ आ गया। अब मैंने डिज़ाइन सेट करना है। तो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे पहला फंदा हमारा उतारने वाला आ जाएगा डिज़ाइन का, और दूसरा फंदा हमने सीधा बनाना है ऐसे। और बीच वाले फंदे पे हमने 2 बार धागा लपेटना है। एक सीधा बनाएंगे, फिर उतारेंगे। तो हमने डिज़ाइन जैसा है हमारा, डिज़ाइन हमने वैसे ही रखना है। तो मैं आपको ये सिलाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए कंप्लीट होगी मेरी सिलाई। अब मैंने यहाँ पे घटाई करनी है उल्टी साइड, सीधी साइड से कर दी, उल्टी साइड से घटाएंगे। उल्टी साइड से बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमने पहला फंदा उल्टा घटाना है ऐसे, 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर एक 4। तो यहाँ पे 4 फंदे कट गए मेरे, यहाँ भी और इस तरफ भी। तो आपने ऐसे ही 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ऐसे करके आपने बाजू के फंदे घटाने हैं। तो 75 फंदे हैं ये। तो इनकी घटाई मैं कैसे करूँगी देख लीजिए। सबसे पहले 4 घटाऊँगी, फिर 3, फिर 3, फिर 3। 3 को मैं 3 बार घटाऊँगी, फिर मैं 2 को 5 बार घटाऊँगी, 2 2 2। तो मैं आपको थोड़ा सा घटा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बाजू घटाना, यहाँ से। तो ये 4 फंदे घटाए थे, सबसे पहले आपको दिखाए थे। उसके बाद मैंने 4 फंदों के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, दोनों तरफ मैंने 4 सबसे पहले, फिर 3 3 3 करके घटाए। तो 3 बार मैंने 3 3 करके घटाए। अब मैं 2 बार, ये देख लीजिए। तो यहाँ वाइट कलर का धागा लगेगा हमारा, यहाँ पे मैंने 2 फंदे घटाने हैं। ये मैं 2 फंदे घटा दूँगी और बाकी सिलाई मेरी जैसी डिज़ाइन की है वैसे मैं बना दूँगी।
आपने दोनों तरफ से ऐसे ही घटाना है। अब मैं दो दो को 5 बार घटाऊंगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी। एक बार मैं आपको कॉपी के अंदर समझा देती हूँ आपने कैसे करना है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपने 75 फंदों का क्या करना है। सबसे पहले 4 घटाने हैं, फिर 3 3 3 2 2 2 2 2 2 तो वो हमने 5 बार घटाना है, तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। 4 फंदे ये और 3 3 ये हैं, तो 9 फंदे ये हो गए और 4 फंदे ये हो गए। फिर हमने 1 1 1 घटाना, उसके बाद हमने 3 फंदा घटाना है, सॉरी 3 को घटाना है एक बार में। तो अगर हम इन फंदों को गिनते हैं तो ये कैसे आएंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 13 फंदे ये हो गए, और 2 2 वाले 5 बार घटाने पे 10 हो गए। तो ये 13 और 10 23, 23 और 24 25 26, एक एक करके मैंने 3 बार घटाना है। 26 और फिर एक 3 बार एकदम से हमने 3 फंदे घटाने हैं, तो 29। तो हम यहाँ देखेंगे 29 इस तरफ से और 29 उस तरफ से घटा के, तो मेरे 58 फंदे घट जाएंगे। मतलब हमारे 60 से 2 कम फंदे दोनों तरफ घट जाएंगे। तो हम 75 फंदों में से 58 को घटा देंगे, तो हमारे यहाँ पे 17 फंदे बचेंगे। तो मैं 17 फंदों को बंद कर दूँगी। तो मैं आपको थोड़ा सा घटा के फिर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इतने फंदों को घटाना एक एक करके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही घटाई करूँगी, 5 बार अब मैं 2 2 घटाऊँगी, उसके बाद एक एक फंदा 3 बार घटाऊँगी, फिर मैं 3 एक तरफ घटाऊँगी और 3 एक तरफ। तो ऐसे करके मैं अपनी घटाई पूरी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे घटाई कर ली है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने 4, फिर 3 3 3 बार, फिर मैंने 2 2 2 2 2 5 बार घटा लिए। और इस तरफ भी मैंने ऐसे ही किया, सबसे पहले 4, फिर 3 3 3, फिर 2 2 2 2 और 2। तो ऐसे करके 5 बार 2 2 यहाँ हो गए, 5 बार 2 2 यहाँ हो गए। तो अब जो मेरे फंदे बचे हैं उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब मैंने घटाई कैसे करनी है। अब मैंने एक एक फंदों की 3 बार घटाई करनी है। 3, एक फंदा इधर से घटाना, एक फंदा इधर से घटाना, फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक एक फंदा 3 बार इधर से और 3 बार इधर से। तो मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देती हूँ जो बचे हुए फंदे हैं। ये 3 फंदे मेरे इस तरफ से एक एक करके घट जाएंगे और 3 फंदे उस तरफ से घट जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 फंदे हो गए मेरे। 6 फंदे घटाने के बाद हमने 3 इस तरफ से 3 उस तरफ से एक एक फंदा करके घटाना है। और फिर मैंने क्या करना, 3 फंदे फिर मैंने एकदम, मतलब लगातार एक ही बार में 3 फंदे घटाने लास्ट में, और 3 फंदे फिर उस तरफ घटाने दूसरी तरफ। तो मेरे यहाँ पे 2 फंदे 2 3 और 3 6 7, 7 और 3 10 11, 11 और 3 14 15 16 और एक 17, ये 18। तो मेरे 18 फंदे यहाँ पे घटाने के बाद बच रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 18 फंदे चाहे 17 फंदे आप ऊपर रख लीजिए, 17 फंदे रख लीजिए और बाकी आप ऐसे घटा लीजिए। तो मैंने घटाई आपको दिखा दी है। अब मैंने यहाँ पे एक एक फंदा घटाना है, 3 बार घटाएंगे, मतलब हमने एक एक करके घटाना है। एक फंदा घटा दिया। अब मैंने पूरी सिलाई जैसी डिज़ाइन की है वैसी डाल देनी है, और उस तरफ से भी मैंने एक फंदा घटा देना है, फिर इस तरफ से भी एक, फिर उस तरफ से भी एक, ऐसे करके 3 एक एक करके इस तरफ से और 3 एक एक करके उस तरफ से घटा देंगे। तो मैं आपको यहाँ से घटा के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है और एक एक करके मैंने 5 बार फंदे इधर से और 5 बार इस तरफ से घटा दिए। अब यहाँ पे मेरे फंदे देखिए कितने बचे हैं, 2 3, 3 और 3 6 7 और 3 10 11 और 3 14 15 15 16 17। तो ये 17 के पास हमने अंगूठा रख लेना है, और बाकी मेरे ये
6 फंदे ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इन 6 फंदों को हमने कैसे घटाना है एक बार देख लीजिए। वाइट कलर का धागा लगा दूंगी। ये देखिए, एक ये लास्ट में घटाने हमने 2 और 3 फंदों को एकदम घटा देंगे हम एक साथ। बाकी फंदों को हम खोल के एक एक करके बुन लेंगे। तो 3 फंदे मेरे इस तरफ उल्टी साइड घटा दिए मैंने। अब मैं बाकी फंदे जैसे हैं वैसे बना लूँगी। और अब हमने ये 17 फंदे हैं जो हमारे, इनको हमने एकदम से घटा देना। और मेरी बाजू की कटिंग एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे कटिंग आई है बाजू की, देख लीजिए। बराबर हमारे फंदे घट के आए हैं। और इन 17 फंदों को हमने एक एक करके थोड़ा ढीला ढीला, ज़्यादा कस के नहीं घटाएंगे। तो ये हमने पूरे फंदे ऐसे घटा देने हैं। और अपना धागा तोड़ देंगे। फिर यहाँ पे धागा निकाल के इसके अंदर से, तो ये सारे फंदे हमारे घट गए बाजू के। और ये देखिए, बाजू की शेप कुछ इस तरह आई है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो हमारी बाजू की कटिंग इस तरह आई है और हमारी स्वेटर पूरी कंप्लीट हो गई। और अब आप इसको दूसरी बाजू को भी आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए और अपनी स्वेटर पूरी कर लीजिए। तो स्वेटर जैसे मैंने पहले ही पूरी कर ली थी, पहले बता रखा आपको इसका पार्ट में। तो बाजू हम इससे अटैच करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्वेटर कैसे लुक में आई है। तो मैं इसको बाजू जोड़ के फिर आपको दिखाऊंगी। सिलाई के बाद मैंने पूरी सिलाई कर दी है और उसके बाद मेरी स्वेटर का लुक ये आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो चलिए बनाइए फिर, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बनाइए और मुझे भी बताइए कि कैसी बनी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।